इक्विवेलेंट डिस्काउंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब बोला जाता है कि अगर पहले आपको 20% का डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट देने के बाद फिर से उस पर 20% का आपको डिस्काउंट दे दिया गया, है ना। यानी हिंदी में अगर बोलेंगे तो 2 बार डिस्काउंट अगर दिया गया 20% का, वो 20% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचा उस पर फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो टोटल डिस्काउंट क्या हो जाएगा। चूंकि यह क्वेश्चन जब भी ऐसा पूछा जाता है कि एक बार 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया गया किसी भी वस्तु पे, अगर 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया गया तो क्रमागत डिस्काउंट का मतलब समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा। अब जैसे अभी भी कम से कम पूछे कि जब तुम एक ट्रक खरीदने जा रहे हो, एक कार खरीदने जा रहे हो, एक कपड़े खरीदने जा रहे हो, अगर उसमें आपको 20% का 2 क्रमागत डिस्काउंट, यानी पहले 20% दिया गया ओरिजिनल प्राइस पे, फिर जो प्राइस बचा उस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो इसे बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट, यानी क्रमागत डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्रमागत डिस्काउंट में क्या, तो 20 प्लस 20 प्लस टोटल आपको 40% डिस्काउंट मिला या नहीं मिला, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, जब क्रमागत डिस्काउंट की बात होता है तो समझने के लिए पहले समझिए ऐसे, लेकिन बनाएंगे ऐसे नहीं, क्योंकि 100 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया तो सामान कितने का हो गया, 80 का हो गया। फिर 80 पे 20% का डिस्काउंट होगा, ठीक है ना, इससे बोलेंगे क्रमागत डिस्काउंट। तो 80 का 20% कितना होता है, 16। तो 80 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा वो 62। यानी टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया, यहां पर तो 20 हो गया और यहां पर कितना हो गया 16 64 होगा ना, 64 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी 16। तो टोटल 36% का डिस्काउंट हुआ। अब बताओ 36% का डिस्काउंट हुआ, लेकिन आपको ये दिया गया था 20% पे डिस्काउंट, कितना दिया था 20% पे डिस्काउंट दिया गया था, लेकिन यहां पर हुआ कितना 36%। ऐसा ये क्यों हुआ, ये आप यहां से समझ सकते हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन को बनाना है तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस क्वेश्चन को जब भी बनाना होगा तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 रुपया हमारा मार्क प्राइस है, 5 में 1 रुपया का डिस्काउंट हो गया, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4। और ऐसा जब 2 बार लगातार यानी क्रमागत पूछेगा तो 5 4 5 4 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा और 4 4 कितना हो जाएगा 16, यानी 25 रुपया आपका मार्क प्राइस हो गया ओवरऑल, और जब सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जा रहा है 16, यानी 25 रुपये का सामान था, आपने बेचा 16 रुपये में, तो आपका डिस्काउंट कितने का हो गया, जल्दी से बताओ 25 और 4 यानी 9 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 9 रुपये का डिस्काउंट कितने पे हो गया 25 पे, तो जानते हैं कि 1/25 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 4%, तो 9 चौक 36, यानी टोटल ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया 36%। तो आपको जब भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो तो आप परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू का जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका हो जाएगा मार्क प्राइस। अब पहले बार 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ 4, जब भी क्रमागत डिस्काउंट हो तब आप उसे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 25 हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 16 हो जा रहा है, यानी 25 रुपया आपका एमआरपी था, एमपी था, और 16 रुपया एसपी बचा, यानी 25 रुपये वाला सामान को आप 16 रुपया में बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने का हो गया 9 रुपये का। 9 रुपये डिस्काउंट हुआ आउट ऑफ 25 में, तो इसका टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 36%। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। लेकिन जब आपसे 2 प्रकार का डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे अब देखिए किस प्रकार से डिस्काउंट आपको दिया जाता है और कैसे आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए दिया भी जाता है, आप इस चीज को समझेंगे, ठीक है ना। एक डिस्काउंट दे दिया, मान लेते हैं 20% और 10%, ये दोनों डिस्काउंट है। पहला 20% का डिस्काउंट दिया गया और कितने का दिया गया 10% का डिस्काउंट दिया गया। अब अगर मान लेते हैं कि इसी से सिमिलर एक डिस्काउंट आपको दे रहा है 25%, ठीक है ना, और दूसरा जो डिस्काउंट दे रहा है मान लेते हैं कि वो दे रहा है 5%। दोनों को देखने में क्या लग रहा है 20 और 10 30, 25 और 5 30, टोटल लग रहा है 30%। लेकिन अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन बोला जाए दुकानदार के लिए
पहले दुकानदार के लिए, कि दुकानदार के लिए कौन सा डिस्काउंट अच्छा होगा, दुकानदार के लिए कौन सा डिस्काउंट अच्छा होगा। तो दुकानदार के लिए डिस्काउंट वो अच्छा होगा जिसमें उसको कम पैसा कटे, और कस्टमर के लिए डिस्काउंट कौन सा अच्छा होगा ये भी हमको देखना है। अब देखो इसका अगर निकालते हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 5 रुपए का सामान था 1 रुपए का डिस्काउंट, 10 रुपए का सामान था 9 रुपए 1 रुपए का डिस्काउंट, ये 2 से कट गया, ये 5 से कट गया, ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 18, यानी कितना हो गया बाबू 7 और 7/25। तो 1/25 का कितना होता है 4%, तो 60/25 का कितना हो जाएगा, यहाँ ओवरऑल 28% का डिस्काउंट हुआ। लेकिन जब यहां देखते हैं तो इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है और इसका कितना होता है 1/25, 5 सॉरी 1 कितना होता है 1/20, कितना होता है 1/20। तो ये 4 में से 3 हो जाएगा और ये 20 से कितना हो जाएगा 19, कोई कटने लायक नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 29 या 57। बताओ कितने का डिस्काउंट हो गया, जल्दी से बताओ कितने का डिस्काउंट हो गया 23 आउट ऑफ 80 इंटू कितना हो जाएगा 100, है ना, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और कटेगा ये 2 से कटेगा, और ये 4 2 जा हो जाएगा और ये 5 2 जा हो जाएगा। अब बताओ 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, है ना। बताओ इससे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं तो 13 कितना होता है 115, 115/4। अगर 115/4 आ गया तो 4 दिया कितना, 4 दूनी 8, कितना हो गया जी 11 3 8 चौक 32, 28 पॉइंट समथिंग आ रहा। अब देखो यहां पर जो डिस्काउंट है इसमें आ रहा है 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 28 से ज्यादा आ रहा। ऐसे क्वेश्चन में हमें यही पूछा जाता है कि कौन सा डिस्काउंट दुकानदार के लिए अच्छा होगा और कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए अच्छा होगा। अब बताओ हम कोई दुकान गए और हमें एक दुकानदार मेरे को 28% डिस्काउंट दिया और एक दुकानदार हमें दे रहा है 28 से ज्यादा, यानी 28 पॉइंट समथिंग डिस्काउंट में आ रहा है। यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको उससे जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए डिस्काउंट कौन सा अच्छा होगा, जो ज्यादा वाला डिस्काउंट होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। और दुकानदार के लिए डिस्काउंट कौन सा, अगर दुकानदार आपको ये ऑप्शन देता है कि हम आपको दोनों केस में डिस्काउंट, आपको बोला कि पहले 20% का डिस्काउंट देंगे, बाद में 10% का डिस्काउंट देंगे, फिर बोलता है 25% का डिस्काउंट देंगे पहला, बाद में 5% का डिस्काउंट देंगे, तो आपके लिए वो चूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा जो डिस्काउंट आपको ज्यादा दे सके। जैसे ये 28 से ये ज्यादा आया तो आपके लिए, यानी कस्टमर के लिए ये वाला डिस्काउंट अच्छा होगा और दुकानदार के लिए ये वाला डिस्काउंट अच्छा होगा, ठीक है ना, क्योंकि दे रहा है 30% ही, लेकिन देने का तरीका चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में 2 डिस्काउंट देता है उसका सीरीज बनाकर, और उस पे आपसे पूछता है कि कौन सा डिस्काउंट अच्छा होगा। तो आपको जब भी बनाना है तो इस मेथड से बनाइएगा, आपका कम समय में आंसर आ जाएगा। हम तो अपने मन से जो भी कुछ भी क्वेश्चन ले लिए, तो उसका हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे बनाया जाता है कि वो इजी वे में कटता हो, इजी वे में सेट होता हो, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है।